नमस्कार। शोमरतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज जो मेरी चर्चा का जो विषय है वह है देश में भ्रष्ट लोगों के खिलाफ, जो भ्रष्ट नेता हैं उनके खिलाफ सरकारी एजेंसी की कार्रवाई। इस दौर माने 2014 के बाद जो मोदी जी का शासनकाल है, इसमें ये कार्रवाई बड़ी तेजी से हुई है, बहुत जल्दी हो रही है और जितने भी कल्प्रिट हैं या अभियुक्त हैं या आरोपी हैं उनके केसेस कोर्ट में जा रहे हैं। देश में भ्रष्टाचार है या नहीं है, देश में भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है, ये सब आप जानते हैं। हम भारत की जनता वर्षों से इस बात को देख रही है कि भ्रष्टाचार किस तरह पनप रहा है, और ये जो पनप रहा है नेताओं की वजह से और उनकी छत्र छाया में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ बड़े नेता करते हैं भ्रष्टाचार, जो उनके समर्थक भी हैं वो छोटा मोटा भ्रष्टाचार वो भी करते हैं। आपने देखा होगा अपने ही मोहल्ले में, अपने ही शहर में जो फटीचा नेता हुआ करते, जो लोग बिल्कुल सड़क छापते, कुछ दिनों बाद नेतागिरी करने के बाद वो बड़ी बड़ी संपत्ति के मालिक हो गए, बड़ी बड़ी गाड़ियों के मालिक हो गए, सड़कें उनकी गाड़ियों से पट गई हैं। तो ये एक सिस्टमेटिकली जो है चलता आ रहा है और ये कोई आज नई बात नहीं है। भारत की आजादी के बाद से ही भ्रष्टाचार जो है इसने रूप पकड़ा। ऐसा नहीं कि भ्रष्टाचार केवल भारत में ही हो, विदेशों में भी भ्रष्टाचार है। और जहां तक मैं समझता हूं, जब मैं पहले देखता था, अब तो नहीं आता है, जापान जैसे देश में बहुत भ्रष्टाचार था पॉलिटिशियंस का। तो भ्रष्टाचार होना एक अलग चीज है, लेकिन इंदिरा गांधी के आने के बाद से सत्ता में इसने एक संस्थागत रूप ले लिया और भ्रष्टाचार को एक आम चीज मान ली गई, जीवन का एक अंग मान लिया गया, जीवन के कार्यकलापों का एक अंग मान लिया गया। समाज में ये एक स्थापित हो गया कि हाँ, भ्रष्टाचार भी कोई चीज है और ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसे परहेज किया जाए। मैंने कई जो सरकारी अधिकारी है जो इस रास्ते पर है, जिन्होंने भ्रष्टाचार से बहुत कमाया है, तो उन्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती कि हमने काली कमाई, हमारी कमाई काली कमाई भ्रष्टाचार से है या रिश्वत से है। वो बड़े फख्र से कहते हैं कि मेरी एक बिल्डिंग यहां पर है, इस शहर में, उस शहर में, इस ढंग से होता है। लेकिन यहां तक आने तक भ्रष्टाचार को इस स्तर पर खत्म करना इतना आसान नहीं है जब तक कि ऊपर के लेवल पर यह न हो। और अब ये मोदी जी के सेकंड टर्म में ये बहुत ज्यादा सामने आ रहा। और अभी आपने देखा होगा उन्होंने भाषण भी दिया था कि ये साल मेरा जो है, ये बाकी समय कार्यकाल जो है, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा, एक ही भ्रष्टाचारी को नहीं रहने दूंगा। असल में क्या है, और मैं एक चीज और कहता हूं, विपक्ष कहता है कि साहब मोदी जी जो है विपक्ष को जो है दबाने के लिए या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की वजह से विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई करते हैं। वैसे आंकड़े जो बताते हैं केवल 200 लोगों के खिलाफ हुए। आप सोच सकते हैं कि देश में केवल 200 लोग ही होंगे भ्रष्ट, लेकिन क्या है कि जब जिनके खिलाफ आरोप होते हैं तो जो एजेंसीज हैं, ईडी हो या सीबीआई हो, उसके लिए सबूत लाने पड़ते हैं कोर्ट में जाने के लिए, कोर्ट के सामने पेश करने के लिए। लाखों नेता भ्रष्ट होंगे, लेकिन लाखों के खिलाफ कार्रवाई होना बड़ा मुश्किल है। जिनके खिलाफ सबूत मिलते हैं, कुछ वैसे ही दिख जाते हैं, कुछ टेक्निकल भी फंस जाते हैं, किसी के अकाउंट्स में हेराफेरी से पता चल जाता है, किसी की संपत्ति में अप्रत्याशित रूप से जो है जो वृद्धि होती है, तो ये लोग टारगेट में आते हैं। अभी एक मैंने देखा आंकड़ा में देख रहा था कि कुछ सालों में जो नेता है उनकी संपत्ति में 400% वृद्धि हो गई। मैं ये तो मान सकता हूं कि 100% वृद्धि होना सामान्य बात है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है या जो प्रॉपर्टी की जो उसकी जो कीमत होती है सामान्यतया 10 एक साल में लगभग दुगनी हो जाती है। लेकिन
जो जिस कदर ये सब हो रहा है, उस कदर जो है स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार का ही वो है। ये लोग, विपक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे कि साहब ये ईडी को खत्म किया जाए या इनको जो है हमें रियायत दी जाए, तो वहां से उनको रियायत नहीं मिली। और मैं एक बात और कहता हूं कि बहुत से नेता धमकी देते हैं कि जब मोदी जी सत्ता में आएंगे तो हम बदला लेंगे। मैं ये कहता हूं बहुत अच्छी बात है, बीजेपी रहे या न रहे, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म होना है, खत्म होना चाहिए। और यह शुरू हो गया है। हो सकता है कल के दिन बीजेपी सत्ता में न रहे, लेकिन जो आज जो भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्ट नेता हैं, वो जब सत्ता में आएंगे तो एक बार डरेंगे। भ्रष्टाचार करने से उन हिचक होगी। इतने खुले रूप से जो है, इतनी दबंगई से भ्रष्टाचार नहीं करेंगे जितना उन्होंने अब तक किया है, क्योंकि उनको पता है कि अगर माना बीजेपी आज सत्ता से गई है तो कभी लौट भी सकती है। अगर लौट गई तो उनके कुकर्म सामने आ जाएंगे। तो मैं इसको एक बहुत अच्छी बात के रूप में ले रहा हूं कि एक भय हर नेता के अंदर होगा, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो। आज माना जो बीजेपी के लोग हैं, अगर वो भ्रष्टाचार कर रहे होंगे तो उनको अपना अंजाम पता है कि कभी अगर सरकार गई तो वे लोग बचेंगे नहीं। ऐसे ही जो है वर्तमान विपक्ष जो है वो भी ऐसा डरा है कि हम जब सत्ता में आएंगे उसके बाद जो है सत्ता से जाने पर फिर हमारे बुरे हाल होंगे। अभी आपने देखा होगा 2-4 दिन पहले ये जो आजम खान जो है, रामपुर के जो नेता हैं समाजवादी पार्टी के, तो उनको सब परिवार 7 साल की जेल हुई। ये कोई बड़ा भ्रष्टाचार नहीं था, ये टेक्निकल भ्रष्टाचार था। ये धौंस थी कि कानून को हम किस तरह तोड़ मरोड़ सकते हैं। उन्होंने अपने बेटे के 2 प्रमाण पत्र बनाए, जन्म तिथि जो है, एक इसलिए बनाया कि वो जल्दी चुनाव लड़ सके, एक ऑलरेडी था, तो उसमें सब परिवार जेल चले गए। वो आजम खान, उनकी पत्नी, उनका बेटा अब्दुल्ला खान है, जो अब्दुल्ला आजम है, जो भी है। तो क्या होता है, इनके अंदर कानून नाम की जो है, कानून की कोई इज्जत ही नहीं रहती है। जब वो सत्ता में बैठते हैं तो केवल आर्थिक रूप से भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, बल्कि हर रूप से भ्रष्टाचार करते हैं। कानून को तोड़ना मोड़ना, ये सब उनके लिए बड़ी आम बात हो जाती। हालांकि आजम खान आर्थिक रूप से भी वो जो है, जो उनकी जौहर अली है, अली जौहर जो भी यूनिवर्सिटी जो बन रही है, उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और उसमें केस चल रहे हैं, उनके खिलाफ ये सब हो रहा है, जांच हो रही है। शायद बेल वेल पर है, कुछ दिन जेल में भी रहे हैं। तो ये जो धौंस है कि हम पॉलिटिशियन हैं, ये खत्म होनी चाहिए। जैसे महाराष्ट्र का अनिल परब है, तो वो क्या करते हैं कि वो भी एक रिजॉर्ट में फंसे हुए हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग तो बड़ी आम सी बात है। तो कोस्टल रेगुलेशन एक्ट जोन करके जो है कानून होते हैं सरकार के, जो कोस्टल एरिया पे कैसे आप निर्माण करेंगे, तो वहां उनका रिजॉर्ट है। तो उन्होंने अपने जितने भी कानून थे सब तोड़ करके उनको जो है किनारे कर दिया और अपना रिजॉर्ट बना दिया। तो ये भी एक भ्रष्टाचार है। इसलिए भ्रष्टाचार है कि आप कानून की जो है, जो आम आदमी अगर 1 फीट भी अगर अपना बढ़ाता है, जो मैप जो होते हैं उनके, उसमें अगर थोड़ा सा भी रद्दोबदल करे तो उसके जान सांसद में आती है। लेकिन ये पूरे के पूरे कानून को तोड़ देते हैं। जैसे आदर्श सोसाइटी घोटाला था जो बना था, बहुत बड़ा चर्चित रहा कांग्रेस के टाइम पर। ऐसे ही जो है अभी ये जो कर्नाटक के एक दबंग वो है, जो उप मुख्यमंत्री हैं डीके शिव कुमार, तो डीके शिव कुमार के खिलाफ भी आय से अधिक संपत्ति के चार्जेस हैं, सीबीआई की जांच चल रही है। तो जब इनसे पूछताछ करी तो ये कोर्ट में चले गए, लोअर कोर्ट से स्टे मिल गया, लेकिन बाद में वो स्टे खत्म हो गया, खारिज कर दिया गया स्टे, और अब उनको जो है जांच के लिए बुलाया जा रहा है।
आपने देखा होगा कर्नाटक में जो है किस हिसाब से पैसा बहाया गया, और अब कैसा वो पैसा वसूला जा रहा है। तो उनका वो ये कि वो हमारे खिलाफ जो है विपक्ष के नाते हमें जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब तो चुनाव भी नहीं है, और विपक्ष अक्सर कहता है कि साहब ये चुनाव के दौरान ही होता है, ये छापे पड़ते, गिरफ्तारियां होती, जांच होती है, तो चुनाव के दौरान होते हैं। पहली बात तो यह कि देश में हर समय चुनाव होते रहते हैं। जब एक बार बात चली थी कि वन नेशन वन इलेक्शन, तो सारे के सारे जो है विरोध कर रहे थे। तो एजेंसीज तो ये नहीं, टाइम टेबल नहीं देखेंगे चुनाव इलेक्शन कमीशन का कि किस राज्य में है, किस राज्य में नहीं है। उनके पास जैसे सबूत आएंगे तो करेंगे। अब आप आम आदमी पार्टी को देखिएगा, कट्टर ईमानदार केजरीवाल के लोग जो है सब जेलों में जा रहे हैं। तो हमेशा उन्होंने यही कहा कि हम तो कट्टर ईमानदार, हमें फंसाया जा रहा है। लेकिन सत्येंद्र जैन जेल में पड़ा हुआ है, वो भले ही बाहर है लेकिन वो बीमारी की वजह से बाहर है। मनीष सिसोदिया के गले गले आ रखी है, वो जब से गए तब से वही है। संजय सिंह जो कहते हैं कि आ जाओ फक्कड़ हाउस में मुझे गिरफ्तार करने आ जाओ, अरे ईडी तुम कहाँ हो, ईडी हम तो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारी पैंट गीली हो जाएगी, इस ढंग से जो बात करते हैं। आज वो जो है राउज एवेन्यू कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक जो है अपनी बेल के लिए तड़फ रहे हैं। तो ये तो बेल तो कोर्ट देता है ना सबूत देख करके। तो जो सबूत इनके खिलाफ है तो उनको स्वाभाविक रूप से वो नहीं मिलेगी। और इस पूरे दौर में ये जो लोग पकड़े जा रहे हैं या भविष्य में पकड़े जाएंगे, ये ईडी की वजह से पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि ईडी के पास काफी पावर्स हैं, और ईडी तभी हाथ डालती है जब उसके पास सबूत होते हैं। कि उसको ईडी के लोगों को भी नौकरी करनी है, उनको अपनी इज्जत बचानी है। तो जब वो सबूत इकट्ठा कर लेते हैं तब जाकर के उनको गिरफ्तार करते हैं, और फिर कोर्ट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है छुड़ाना इन लोगों को। अभी आपने देखा होगा महुआ मोइत्रा को, तो आपने देखा होगा, मतलब पॉलिटिशियन किस तरह से जो है पैसे कमाने के लिए भ्रष्टाचार करता। यह अजीब किस्म का भ्रष्टाचार है। आप पैसा लेकर के क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे आपने उसमें भी देखा होगा, ये जो न्यूज क्लिक वाले में चीन से पैसा लेकर के उनका जो एजेंडा होता है उसको चलाते हैं। बंगाल में तो आपने देखा ही है किस तरह वो इनके नेता के घरों में जो है करोड़ों रुपए की कैश मिले। ये ऐसा भी नहीं है कि कोई कागजों पे हो और मनी ट्रेल मिल रही साहब ये पैसा यहां से, तो सामने जो है ये सब पैसा जो है दिखाई दिया। ऐसे गहलोत के भाई ने भी किया, अशोक गहलोत के। अब वो कह रहे साहब चुनाव आ रहे हैं तो ऐसा क्यों किया जा रहा है। उनके जो है मंत्री है महेश जोशी, तो वो जो है जल जीवन मिशन में जो है उन्होंने घोटाला किया। उनके ओएसडी करीबी पकड़े गए। ऐसे भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, उन पर उनके नजदीकी भी पकड़े जा रहे हैं। उनकी जो एक आईएएस अधिकारी है सौम्या करके जो है वो पकड़ी गई, रंगे हाथों पकड़ी गई, जेल में है या हो सकता बेल मिल गई होगी। लालू परिवार देखिएगा, लालू तो खुद सजा काट के आ रहे हैं, मतलब बेल पर ही है वो भी, लेकिन अब उनका परिवार जाने वाला है, उनको बेल मिल गई है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें तथ्य नहीं है। डीएमके के नेता आपने देखा होगा सेंथजी बालाजी, वो मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार हुए। आप ये देखिए कभी कभी क्या स्थिति होती है कि आम आदमी पार्टी ने जो मुख्यमंत्री का शीश महल जो बनाया, तो उसमें गाज किस पे गिर रही है? इंजीनियरों पे, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों पे। वो कोर्ट में जा रहे हैं कि साहब हमें बचाइए, लेकिन वो कह रहे कि नहीं आप जाइए, क्योंकि अब केजरीवाल जैसे होशियार आदमी खुद कुछ नहीं करते हैं। हालांकि अल्टीमेटली घूम फिर करके गाज तो वहीं गिरनी है, क्योंकि सूत्र जैसे जैसे आएंगे नजदीक वो केजरीवाल ने भी जेल में जाना है, चुनाव से पहले जाए या चुनाव के बाद जाए। तो जितने भी अधिकारी दबाव में काम करते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल है, अपने आकाओं की बात को कैसे मना करे वो।
ये जो एक वो है, तो कोल घोटाले में गए टीएमसी के नेता मोलाई घटक करके। झारखंड के जो एक कांग्रेस एमएलए है प्रदीप यादव, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग में गए हैं। और सोनिया गांधी और राहुल गांधी तो ऑलरेडी जमानत पर है नेशनल हेराल्ड केस में। टीएमसी के बहुत लोग, जबकि ममता बनर्जी अपने को ईमानदार कहती हैं, लेकिन उनके सारा मंत्रिमंडल, सारे नेता भ्रष्ट है। और वो लोग जो साथ में तो सिर्फ इसलिए, इवन जो कमलनाथ हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, उनके भांजे खुद जो रतुलपुरी करके, इनके ये भी उसके मनी लॉन्ड्रिंग और इस टाइप के उसमें आए हुए हैं। मध्य प्रदेश में जो विपक्ष के नेता हैं गोविंद सिंह करके, उनके राजनीतिक सलाहकार भी पकड़े गए। अब आप ये देखिए, अगर जब राजनीतिक सलाहकार आ जाता है पकड़ में, या कोई नजदीकी अगर कोई आ जाता है, तो ये बिलबिलाने लग जाते हैं। उसके लिए नहीं बिलबिलाते, उनको पता है कि अब मेरा नंबर आने वाला है। आप ये देखिए कि आम आदमी पार्टी कैसे फंसी। मनीष सिसोदिया ने तो बोला नहीं कि मैंने लिया, संजय सिंह ने नहीं बोला, लेकिन जो इनके नजदीकी थे, जब उन पर शिकंजा कसा जाने लगा, जिनके द्वारा ये सब इकट्ठा करते हैं, जो इनके दलाल हैं, तो जब उन पर शिकंजा कसने लगा, तब जाकर के पकड़ में आए। क्योंकि डायरेक्ट तो संजय सिंह नहीं जाते कि लावे पैसे निकाल, जैसे टिकट के मामले में करते कि 50 का 500, 50 का 500 में। लेकिन कोई ना कोई दलाल होते हैं, उनके निजी लोग होते हैं जो ये सब व्यवस्था करते हैं। छत्तीसगढ़ के जो एक कोषाध्यक्ष हैं इनके, अग्रवाल करके, तो वो भी गिरफ्तार हैं कोल घोटाले में। महेश जोशी इनके मंत्री हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक बात और वो कहते हैं, विपक्ष कहता है कि साहब ये पुराने केसेस हैं, तो जांच जब होगी तभी तो पुराने केसेस में गिरफ्तारी होगी। ऐसा तो नहीं होगा आपने आज घोटाला किया, आपके खिलाफ आज शिकायत आई और तुरंत आपको गिरफ्तार किया जाएगा, नहीं। जैसे जैसे करके उनके पास भी तो हजारों हुए हैं, सीबीआई या ईडी के पास हजारों केसेस है। ये तो मुट्ठी भर लोग हैं, जितना कि उनकी क्षमता से जितना वो पकड़ सकते हैं। लेकिन जो पुराने केस से है, जब उन पर जांच होगी तभी तो पकड़े जाएंगे, जब सबूत मिलेगा तभी वो पकड़े जाएंगे। तो कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि जो कुछ हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, बीजेपी रहे या न रहे, लेकिन भ्रष्टाचार पर लगाम जरूर लगेगी। क्योंकि दोनों के अंदर पक्ष विपक्ष हमेशा खतरा रहेगा कि अगर हमने घोटाला किया तो हम कभी ना कभी गिरफ्तार होंगे। और इस चीज का फर्क जो है नीचे जाएगा। जब टॉप पर जब मार पड़ेगी, तो जो सबॉर्डिनेट है या अधिकारी हैं या और लोग हैं, वो जाकर के तब संभलेंगे। जब उनको लगेगा कि फलाना नेता, फलाना मुख्यमंत्री, फलाना पूर्व मुख्यमंत्री जब ये नहीं बचे हैं, तो हम पर कभी भी गाज गिर सकती है। तो ये बहुत अच्छा कदम है, इसका देश को स्वागत करना चाहिए। और ये तो बोलते रहेंगे कि ये विपक्ष के खिलाफ वो है प्रतिशोध की कार्रवाई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। धन्यवाद। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।